अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। देखें, ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए अपनी ज़िंदगियों को बदलना बहुत ज़रूरी है और ज़िंदगी बदलने के लिए इन टिप्स पर अमल करना बहुत मुफीद है जो मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। ठीक है जी, लेकिन ये ख्याल रहे कि इन बातों को जायज़ और बाइसे सवाब कामों की हद तक ही महदूद समझा जाए। नंबर 1 है गलती की निशानदाही करने वाले से नाराज हो जाना। नादानी है। वजाहत ये है कि गलती का नतीजा नुकसान की सूरत में निकलता है, इसलिए निशानदाही करने वाले का ताल्लुक किसी भी तबके से हो, उम्र के किसी भी हिस्से से हो, फिर गलती दुनियावी हो या दीनी हो, अपनी निशानदाही करने वाले की इस्लाह कबूल करनी चाहिए। मसलन आप किसी शादी वगैरह की तकरीब में जा रहे हो और गलत रास्ते पर चल रहे हो और गली में खेलने वाला छोटा सा बच्चा आपको बता दे कि आप गलत रास्ते पर जा रहे हैं, ये रास्ता शादी वाले घर नहीं जाता, तो क्या आप उससे नाराज होंगे या उसका शुक्र अदा करेंगे कि उसकी वजह से आप मुशक्कत और परेशानी से बच गए। इसी तरह अगर हमसे नमाज में कोई गलती हो रही है तो हमारी इस्लाह करने वाला हमारा मोहसिन है, उसका शुक्रिया अदा करते हुए कहना चाहिए जज़ाकल्लाह, क्योंकि अपनी इस्लाह हमारी ज़िंदगी का मकसद है। जैसा कि मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है। सेकंड है मिजाज, यानी लोगों से अच्छे ताल्लुकात में रुकावट। लोगों के मिजाजों में फ़र्क होता है। मिजाज के खिलाफ बात होने पर सम टाइम लोग नाराज़ भी हो जाते हैं, इसलिए हमें मिलने जुलने वालों के मिजाज का पता होना चाहिए कि उन्हें क्या अच्छा लगता है और क्या बुरा, उसके मुताबिक ही उनके साथ सलूक किया जाए। ठीक है जी। थर्ड है आमदनी और खर्च में बैलेंस रखना, तवाज़न रखना माली और तंगदस्ती का बड़ा सबब है। आजकल हर दूसरा शख्स तंगदस्ती का रोना रोता है, मगर उसके इस बात पर गौर नहीं करता। तंगदस्ती की एक बड़ी वजह यह है कि जितनी रकम कमाई जाए उससे ज़्यादा खर्च कर दी जाती है। इसलिए ज़रूरी है कि जब कोई खर्चा करना हो ये देख लिया जाए कि आपके पास पैसे कितने हैं। मशहूर कहावत है कि चादर देखकर पाँव फैलाना चाहिए, तो इसी के मुताबिक सोच समझकर चलना चाहिए, तो फिर आप तंगदस्त नहीं होंगे। नेक्स्ट है जो आपकी खुशियों पर खुश और दुखों पर दुखी हो उसे अपना दुख सुख ज़रूर शेयर करें। यानी इंसान का वास्ता अमूमन 4 किस्म के लोगों से पड़ता है। नंबर 1 आपके दुख पर गमगीन होने वाले, आपके दुखी होने पर खुश होने वाले। ठीक है। नंबर 3 आपकी खुशी पर गमगीन होने वाले। 4 आपकी खुशी पर खुश होने वाले। पहली और चौथी किस्म के लोग आप इनसे ताल्लुक मजबूत रखें, ये लोग आपसे मुखलिस होते हैं, इसलिए इनसे अपना दुख सुख लाजमी शेयर करना चाहिए। नेक्स्ट है हम अपना माल चुरा लेने वाले को चोर कहते हैं, जबकि हमारा वक्त जब कोई चुरा लेता है तो हम उसे अपना दोस्त कहते हैं। जैसा कि आजकल हम अपने दोस्तों में बैठते हैं, वो हमारा 1 घंटा 2 घंटा कम से कम लग जाता है बातों में, तो इतना दुख हमें अपने वक्त ज़ाया का नहीं होता जितना दुख हमें अपने पैसे चोरी का होना, पैसे चोरी होने का हो जाता है या फिर किसी डकैती का हो जाता है। यह हकीकत है कि वक्त माल से ज़्यादा कीमती है। जाने वाले माल को वक्त लगाकर दोबारा कमाया जा सकता है, लेकिन वक्त एक मरतबा चला जाए तो करोड़ों रुपए खर्च करके भी वापस नहीं लाया जा सकता। माल छीनकर भागने वाला अगर हमें कहीं दोबारा नजर आ जाए तो हम शोर मचा देते हैं कि पकड़ो पकड़ो इसने मुझसे डकैती की थी, जबकि वक्त ज़ाया करने वाला हमारे वक्त का चोर है, मगर उसे हम अपना दोस्त और प्यार ही करार देते हैं और रोज़ उससे हंसी खुशी मिलते हैं और अपना वक्त चोरी करवाते हैं। वाह क्या बात है हमारी दानिशमंदी की, हमारी अक्लमंदी की कि हम कितने बेवकूफ़ हैं। आप कितने बेवकूफ़ हैं। पैसे चोरी हो जाए तो रोना धोना, मेरे इतने पैसे, मेरा फ़लाँ, मेरे वॉलेट में ये था, मेरा वो था। क्या आपका वक्त कहाँ गया? आपको अपने वक्त की कदर करनी चाहिए।
ट्रस्ट मी, ये वापस नहीं आएगा, आप पछताएंगे। द मोमेंट आप रियलाइज करेंगे कि मैं कितनी बड़ी बेवकूफ़ थी, आज आपको समझ नहीं आएगी। आज तो आपके दोस्त आपके साथ है ना, खुश, आप एक बहुत अच्छा आपका रिलेशन बना हुआ है, आप बातें शेयर करते हैं, आप एक दूसरे के साथ बैठते हैं, खाते पीते हैं। आज आपको ये महसूस नहीं होगा, लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा आपको रियलाइज़ होगा कि काश मैं ये दोस्त ना बनाती, काश मैंने इन पर अपना टाइम ज़ाया ना किया होता, मैंने आज कुछ किया होता तो आज मैं कुछ वाव होती, यू नो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे शेयर कर दें, किसी और का भला हो जाएगा, ठीक है। इसे लाजमी शेयर करें ताकि कोई लर्न कर सके। मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।